नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज़ारा नेस्ट में। तो आज का हमारा टॉपिक है फैटिग्यू रेजिस्टेंट टेस्ट। तो इस वीडियो में आपको फैटिग्यू से रिलेटेड सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, यानी कि फैटिग्यू क्या होता है, इंडस्ट्री में इसका क्या यूज़ होता है, रियल लाइफ में हम फैटिग्यू को कैसे देखते हैं और ये क्यों इतना ज़रूरी है टेस्ट, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें डेफिनेशन क्या होती है। तो द फेलियर ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी आफ्टर रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज द फैटिग्यू, यानी कि अगर हम किसी भी पॉलीमरिक सैंपल पर कोई भी स्ट्रेस बार बार रिपीट कर रहे हैं, तब जो हमारा उसमें फेलियर आता है वही हमारा फैटिग्यू रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं फैटिग्यू इंडोरेंस। फैटिग्यू इंडोरेंस को फैटिग्यू लाइफ के नाम से भी जानते हैं। ये जनरली नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं कि कितने साइकिल्स के बाद हमारा स्पेसिमेन ब्रेक करता है। ठीक है, एक होती है फैटिग्यू लिमिट। फैटिग्यू लिमिट जनरली टेम्परेचर की एक लिमिट होती है, यानी कि उस टेम्परेचर के नीचे जो हमारा पॉलीमरिक मटेरियल है वो हमारा इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइकिल के लिए उसकी फैटिग्यू रेजिस्टेंस इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि ये टेस्ट किन पर किया जाता है। तो जनरली ऐसे पॉलीमरिक मटेरियल या ऐसे जिनसे हमें वो कंपोनेंट बनाए जाते हैं जिन पर जो स्ट्रेस है वो कंटिन्यू लगता रहता है, तो उस मटेरियल्स पे या उन कंपोनेंट्स पे हमें ये फैटिग्यू टेस्ट करते हैं। जैसे गियर हो गया, शूज सोल हो गए और पुली हो गए, तो इन सब पे ये सब किया जाता है। ठीक है, और जो इसका टेस्ट मेथड है वो ASTM D790 होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस टेस्ट को करने के लिए जो हमारा स्पेसिमेन है वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो स्पेसिमेन प्रिपेयर करने के लिए हमारा टेस्ट में कटिंग मेथड, मोल्डिंग मेथड या मशीनिंग मेथड यूज किया जाता है। जनरली ये टेस्ट दो टाइप से किया जाता है। पहला होता है कि हम उसके फ्लेक्चुरल फैटिग्यू टेस्ट, और दूसरा होता है हमारा टेंसाइल फैटिग्यू टेस्ट। ये टेस्ट टेंसाइल टेस्ट है, टेंसाइल फैटिग्यू टेंसाइल के सिमिलर होता है, और जो फ्लेक्चुरल फैटिग्यू होता है वो फ्लेक्चुरल टेस्ट के सिमिलर होता है। बस मेन डिफरेंस ये होता है कि टेंसाइल टेस्ट में जो हम पॉलीमरिक मटेरियल टेस्ट करते हैं और जो स्पेसिमेन होता है उसको एक बार पुल करते हैं। जो हमारा ये स्पेसिमेन डबल शेप का होता है, इसको एक बार पुल करते हैं। कब तक पुल करते हैं? जब तक ये ब्रेक नहीं करता है। परंतु फैटिग्यू में क्या करते हैं, हम इस सैंपल को थोड़ा सा पुल करने के बाद फिर इसको छोड़ते हैं, फिर खींचते हैं, और ऐसे ऐसे इसको ऊपर नीचे करते रहते हैं जब तक कि ये ब्रेक नहीं होता हो जाता। ठीक है, ऐसे ही उसमें होता है जो हमारा फ्लेक्चुरल होता है, उसको उसमें भी जो हमारा स्पेसिमेन होता है इस पर लोड लगाते हैं, फिर हटाते, फिर लगाते, फिर हटाते हैं, फिर जैसे ये सैंपल जब तक जिस साइकिल पर ये ब्रेक हो जाता है उसे हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा ये होता है टेंसाइल में, इसमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। जो टेंसाइल फैटिग्यू होता है इसमें सर्कुलर होता है, जबकि ये जो हमारा टेंसाइल होता है उसमें सर्कुलर नहीं होता है। ठीक, अब इस टेस्ट को करने के लिए हमें कौन-कौन सी मशी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी फैटिग्यू मशीन्स होती है, जिसमें एक शाफ्ट होती है और कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करने का वाला एक मोटर लगा होता है। आरपीएम काउंटर क्या करता है? मोटर के रोटेशन को काउंट करता है। एनुअल स्पेसिमेन को फिक्स करने के लिए वर्नियर, इसकी डायमेंशन को मेजर करने के लिए, और इसमें ज़रूरत पड़ती है हमें एक्स्ट्रा मास की, जो कि हमारा पॉलीमेरिक सैंपल स्पेसिमेन होता है उस पर स्ट्रेस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। इसके प्रोसीजर में तो इसको मेजर करने के लिए कई मशीनें आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, मशीन्स भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं इसको मेजर करने के लिए फैटिग्यू टेस्ट के लिए। तो टेंसाइल फैटिग्यू हम इसमें डिस्कस करेंगे। डायमेंशन को मेजर करके स्पेसिमेन को एनुअल पर फिक्स कर देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है कि उसमें जो फिक्स करेंगे वो एक साइड कैंटिलीवर बीम में होगा स्पेसिमेन हमारा, और दूसरी साइड एक मोटर के से अटैच रहेगा। ठीक है, यानी कि उसका दूसरी साइड से हम उसमें मूवमेंट करा सकते हैं, वो कैंटिलीवर बीम में नहीं होगा। फिर हम इसमें स्टार्ट करते हैं तो लोड लगाता है और बेंड करता रहता है उसको, या अगर फ्लेक्चुरल तो बेंड करेगा, टेंसाइल है तो टेंसाइल लोड लगाता रहता है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ साइकिल जो होंगे आरपीएम काउंटर से काउंट कर लेंगे, और एक एशियन कर्व बनेगा, उसमें हम इस रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो फिगर बनाते हैं वो इस तरीके का इसमें फिगर होता है। इसमें फिक्स रहेगा, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड ऐसी मूवमेंट करती रहेंगी एनिमल्स। ये रोटेट, ये मोटर हो गया, ये शाफ्ट हो गया, और ये ड्राइव शाफ्ट हो गया। ठीक, इस तरीके से अगर आप लोग एग्जाम में डायग्राम अच्छा बना देते हैं तो फिर उस आप थ्योरी कम भी लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देने की कोशिश करता है। ठीक है, ये आता है इसमें एसएन कर्व। एसएन कर्व पॉलीमरिक मटेरियल के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, किसी किसी में ऐसे आता है और किसी किसी में ऐसे जाकर के ऐसे भी आता है। तो इसमें देखिए कि जो हमारा यहाँ पर है, यानी कि अगर हम कोई पॉलीमरिक मटेरियल लेंगे, उसको पहली बार बेंड करेंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये एक पेन हो गया, हम इसको बेंड करेंगे तो हमें पहली फर्स्ट बेंडिंग में इसमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, और उसके बाद फिर उसमें प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। ठीक, तो वही यहाँ पर इसमें दिखा रहा है कि फर्स्ट बेंडिंग में हमें इसमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक, और फिर धीरे-धीरे उसमें जैसे-जैसे हम उसको बेंड करते जाएँगे तो प्रेशर हमारा घटता जाएगा। जैसे नंबर ऑफ साइकिल बढ़ते जाएँगे तो उसमें स्ट्रेस कम होता जाएगा। ठीक है? अब फैक्टर अफेक्टिंग में कौन से जो भी पॉइंट हम उसमें मैनुअली सेट करते हैं या जो भी मैनुअली करते हैं वो सारे के सारे फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे। जैसे कि स्पेसिमेन प्रेपरेशन, थिकनेस, लोड, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ द स्ट्रेस, ये सारे के सारे उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है? अब इसका रियल लाइफ में यूज़, जैसे कि आप पेन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है? आप जो पेन आप यूज़ करते हैं उसमें से आप देखेंगे कुछ पेन होते हैं जो कि 1-2 बार बेंड करने पर टूट जाते हैं, परंतु कुछ पेन होते हैं कि उनको ऐसे बेंड करते रहेंगे जब हम, तो वो ब्रेक ही नहीं करते हैं। उनकी साइकिल उनको कई बार तोड़ने के लिए हमें मल्टीपल टाइम पर उनका ऐसे बेंड करना पड़ता है, तब जाकर के वो कहीं टूटते हैं। वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनका टूटना। तो वो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि उनकी फैटिग्यू स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ज़्यादा फैटिग्यू स्ट्रेंथ होगी तो नंबर ऑफ साइकिल्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है? कुछ ऐसी मशीन्स आपको देखने को मिल सकती है लैब में। शायद आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोग
अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि मैंने सारे के सारे टॉपिक जो मटेरियल मैकेनिकल टेस्टिंग के हैं, मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर कोई टॉपिक छूटता है तो आप लोग कमेंट कर देंगे, मैं उस पर भी एक वीडियो आप लोगों के साथ बना करके अच्छे से शेयर कर दूँगा, ठीक है? अब एक क्वेश्चन है लास्ट में कि ऐसा कौन सा पॉलीमरिक मटेरियल होता है जिसकी फैटिग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है? इसको आप लोग कमेंट करके बताएँगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू।